चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे क्लास 10वां का 2026 का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसका हम चैप्टर हल करने वाले हैं चौथा, यानी कि चैप्टर 4 को हल करेंगे द्विघात समीकरण। और इसका क्वेश्चन नंबर हम हल करने वाले हैं 44 से। ठीक है, इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो 44 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया द्विघात समीकरण के मूल का योग का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर दिया है समीकरण। ठीक है, तो 44 नंबर सवाल को यहाँ पर नोट कर लेते हैं और इसका समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, कितना है तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, हमें अब करना क्या है, इसका मूलों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो मूलों का योगफल बराबर होता है मूलों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए का मान एक्स यानी ए यानी कि एक्स के गुना में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। ए बी के मान 2, सी के मान माइनस का 3 होता है। ठीक है, तो बी का मान क्या है 2, तो माइनस का 2 रखेंगे, ए का मान 1, भाग कीजिएगा तो माइनस का 2 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो माइनस का 2 आंसर कौन होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 44 के बाद हम 45 नंबर सवाल को देखते हैं। 45 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर 45 नंबर को नोट कर लेते हैं। द्विघात समीकरण इतना का विवेचक निकालना है ना, तो लिखेंगे समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0। तो विवेचक बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेंगे a का मान 2, b का मान माइनस का 4, c का मान 3। तो यहाँ पर लिखेंगे d बराबर, चलिए इसको d का मान नहीं लिखेंगे। ठीक है, सीधा इसे मान हम निकालते हैं इसको। b का मान यहाँ -4 है, तो -4 का होल स्क्वायर, 4 इंटू ए का मान 2 है इंटू सी का मान 3 है बराबर 0। ये हो जाएगा माइनस के 4 चौका 16, माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, 8 3 24 होगा। ठीक है, बराबर 0। अब इसको घटाइएगा तो यहाँ पर डी का मान निकालना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ 24 है 16 है, तो घटाएंगे तो 14 में से 6 गया 8। ठीक है, यानी कि माइनस का 8 इसका आंसर होगा। ठीक है, यानी कि डी बराबर माइनस का 8। तो इसका ऑप्शन देखा जाए तो सी होगा, यानी कि 45 का जो ऑप्शन होगा सी होगा। ठीक है, चलिए 46 नंबर सवाल को देखते हैं। 46 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 46 नंबर में जो दिया है सवाल, यहाँ पर समीकरण दिया है। ठीक है, तो समीकरण पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं। इसका दिया है यहाँ पर मान। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, कोष्ट में है, चलिए इसको कोष्ट इधर से दे देते हैं ना, कोष्ट यहाँ पर हमने बाहर लिख दिए। ठीक है, कोष्ट इसको बराबर 0। ठीक है, कोष्ट में डाल देते हैं, ये भी कोष्ट यहाँ पर माइनस का 6 कोष्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछा क्या है, घात पूछा है, तो घात जो पूछता है ना, यानी कि घात बराबर इसका जो पावर होता है वही घात होता है। ठीक है, तो इसका 2 आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 47 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 47 नंबर सवाल कैसा है, इसको थोड़ा हम
देखते हैं। चलिए उसके बाद हम 48 नंबर सवाल को देखते हैं। 48 नंबर सवाल हमारा क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण इतना दिया हुआ है, यहाँ पर कर रहा है मूल्य है तो ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं सवाल नंबर 48। ठीक है, समीकरण जो दिया है उसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। दिया है ए एक्स स्क्वायर माइनस का 4 ए एक्स प्लस का 2a प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, तो ए बराबर हुआ। ठीक है, ए का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं ए का मान, बी का मान और सी का मान। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं। तो इनको हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर ए, बी बराबर यहाँ पर दिया है माइनस का 4। ठीक है, सी बराबर 2a प्लस का 1। ठीक है, सूत्र इसका डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान हो जाएगा माइनस का 4 का होल स्क्वायर, 4 गुने ए गुने सी का मान है 2a प्लस का 1। ठीक है, और इसको कोष्ट में लिख लेते हैं बराबर 0। ये हो जाएगा 4 चौका 16, 4a। ठीक है, इसको इस तरह ही लिख लेते हैं। ठीक है, या गुना इसको कर लेते हैं। ठीक है, इसको गुना ही करना पड़ेगा। ठीक है, और न तो इसको इस तरह रखते हैं 2a प्लस का 1। ठीक है, बराबर का 0, फिर लिखेंगे 16। अब इसको गुना करना है, 4 दूनी 8a स्क्वायर प्लस का 4 कम 4a बराबर 0। ठीक है, इसमें अब क्या करना पड़ता है, इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखेंगे 16 माइनस का 8a स्क्वायर है, यहाँ पर 4a है। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ जो हमने सवाल नोट किए थे, ये सवाल थोड़ा गलती हमने नोट किए। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, सवाल हमने गलती इसलिए नोट किए थे, यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर x का गुना में क्या है, माइनस का 4a है, तो यहाँ पर a देना चाहिए, तब हमारा सवाल सही होगा। ठीक है, अब इसको बनाएंगे तो बनेगा। ठीक है, जैसे कि इसका सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, b का मान क्या है, माइनस का 4a। ठीक है, a है इसका होल स्क्वायर और माइनस का 4a। ठीक है, गुने इसको लिखेंगे। ठीक है, यानी कि 4 यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर 4 गुने ए गुने। ठीक है, और उसके बाद दिया है यहाँ पर ए का मान। ठीक है, यहाँ पर ये है, इसको इस तरह लिखेंगे 2a प्लस का 1 बराबर का 0। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे कैसे, 4 चौका हो जाएगा 16a है, तो a स्क्वायर माइनस का यहाँ पर लिखेंगे 4 दूनी 8। ठीक है, 8a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4a हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब इसमें करना क्या है कि 16a स्क्वायर माइनस का 8 स्क्वायर घटाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 8a स्क्वायर माइनस के 4a बराबर 0। ठीक है, अब इसको घटाए है तो इतना बचा है। ठीक है, इसमें से क्या करते हैं, घटाने के बाद इतना आया है। अब इनको अब जैसे कि 8a स्क्वायर माइनस का 4a है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको कोमा ले सकते हैं ना यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर घटेगा कैसे, तो देखिए यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर 8a स्क्वायर है, यहाँ पर 4a स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, यानी कि इसको लिखेंगे 8a स्क्वायर बराबर, ये माइनस में तो बराबर का इधर लाएंगे तो प्लस में 4a हो जाएगा। ठीक है, अब इनको क्या करता है, a में से a को घटाएंगे। ठीक है, तो 8a बराबर 4 हो जाएगा, यानी कि 2a स्क्वायर है, यहाँ पर एगो है तो घटाएंगे तो एगो होगा। अब लिखेंगे a बराबर तो 4/8। ठीक है,
तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, यानी कि ए के जो मान होगा 1/2 आएगा। ठीक है, तो 1/2 अब कहाँ पे है, ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, चलिए 49 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 49 नंबर सवाल हमारा क्या कर रहा है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर मिटा लेते हैं। ठीक है, 49 नंबर जो सवाल दिया है उसको हम देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है 49 में। ठीक है, 49 नंबर जो यहाँ पर नोट कर लेते हैं। यहाँ पर करें 49 नंबर, द्विघात समीकरण इतना के मूल का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका समीकरण को हम नोट कर लेते हैं। दिया है -3x² प्लस का 4x प्लस के 5 बराबर 0 का मूलों का योगफल। ठीक है, योगफल इसका निकालना है। योगफल बराबर व्हाट, तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर -3, b बराबर +4, c बराबर 5। यहाँ पर सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पर b का मान क्या है, -4 हो जाएगा, a का मान -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया तो बच गया 4/3। तो 49 का जो ऑप्शन होगा 4/3, यानी कि ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर में देखते हैं। 50 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण इतना के मूल का वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या होगा। ठीक है, चलिए तो इसको भी हम देखते हैं 50 नंबर सवाल को। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण इसका यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे ax² प्लस का bx माइनस के c बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है मूल वास्तविक और बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे a का मान a हो जाएगा, b के मान b हो जाएगा, c के मान माइनस का c हो जाएगा। d बराबर सूत्र होता है b² माइनस के 4ac बराबर 0। तो यहाँ पर d का मान निकालना है, तो b का मान है b, तो इसका b² हो जाएगा। 4 गुने a का मान a गुने c के मान माइनस का c बराबर 0। ठीक है, d बराबर b² हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4ac। ठीक है, क्या होगा 4ac। ठीक है, प्लस है तो क्या होगा, प्लस में ही होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर 0, यानी कि d का मान इसका जो देखा जाए क्या होगा इसमें, तो b² प्लस 4ac होगा ना, यानी कि b² प्लस 4ac। ठीक है, यही मान होगा इसका। ठीक है, अब इसका देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया है, यानी कि 50 का जो ऑप्शन है ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि b² 4ac बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर से b² प्लस का 4ac बराबर 0। ठीक है, चलिए 51 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 51 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 51 में जो दिया है सवाल यहाँ पर कर रहा है, इसका विवेचक निकालना है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 3√3 x²। ठीक है, प्लस का 10x। ठीक है, प्लस का √3 बराबर 0, इतना का विवेचक बराबर हुआ। ठीक है, तो विवेचक निकालना है तो क्या करना है, सबसे पहले इसको लिखेंगे a का मान। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा क्या, 3√3। ठीक है, b बराबर हो जाएगा 10, c बराबर हो जाएगा √3। ठीक है, विवेचक निकालना है, तो विवेचक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। b के मान है 10 का होल स्क्वायर माइनस का 4 गुने a का मान है 3√3 गुने c का मान है √3 बराबर का 0। 10 दहा के क्या होता है, 100 होता है। ठीक है,
माइनस का ये 4 तिहाई 12 √3 गुने √3 बराबर 0। फिर यहाँ पर लिखेंगे 100 माइनस के 12, इसको गुना कीजिएगा तो √9 हो जाएगा बराबर का 0। फिर लिखेंगे 100 माइनस 12, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 3 आएगा, यानी कि 9 का वर्गमूल 3 होता है। फिर लिखेंगे 100 माइनस 12 तिहाई 36 बराबर का 0, और 100 में से 36 घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4, ये बच गया 9, 9 में से 3 गया 6, यानी कि 64 है ना। तो यहाँ पर 64 आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 51 का बाद हम 52 नंबर सवाल को देखते हैं। 52 में क्या कर रहा है, इसमें भी दिया है विवेचक निकालना है। ठीक है, तो 52 नंबर सवाल को हम यहाँ पर देखते हैं। 52 में क्या कर रहा है, 3x² प्लस का 2x माइनस के 1 बराबर 0। तो यहाँ पर कह रहा है विवेचक, ठीक है, बराबर हो 8। तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान 3, b के मान 2, c के मान माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर विवेचक निकालना था b² माइनस 4ac बराबर 0। b के मान 2 का होल स्क्वायर माइनस के 4 गुने a का मान 3 गुने c का मान माइनस का 1 बराबर 0। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 कम 12 प्लस है तो प्लस दे देंगे तो 12 हो जाएगा बराबर 0। तो 12 4 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 52 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 52 के बाद हम 53 को देखते हैं। ठीक है, 53 नंबर सवाल क्या कह रहा है, के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, लिखना है समीकरण। ठीक है, 4x² माइनस का kx प्लस का 16 बराबर 0, मूल बराबर पूछा है। तो a बराबर 4, b बराबर k, c बराबर 16। सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान है k का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a का मान 4 गुने c का मान 16 बराबर 0। तो k का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 चौका 16 गुने 16 हो जाएगा बराबर 16, k² बराबर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे k माइनस k² माइनस 16 16। ठीक है, तो 16 गुने 16 तो 6 6 36, हाथ में 3, 6 कम 6 6 3 9 1 6, तो 6 होगा 9 6 15, 1 1 2 यानी कि 256। तो यहाँ पर लिखेंगे 256 बराबर 0। फिर लिखेंगे k² बराबर, ये माइनस में है तो बराबर के इधर आएंगे तो 256 प्लस में हो जाएगा। k का स्क्वायर हटाइएगा तो रूट में 256 चला जाएगा। ठीक है, और 256 का वर्गमूल निकालिएगा, यानी कि 256 का वर्गमूल क्या आता है, इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, अरे 256 का वर्गमूल होगा 16। ठीक है, क्या होगा 16, इसका जो ऑप्शन होगा 16। तो इसका जो मान आएगा बराबर, एगो माइनस में आएगा एगो प्लस में आता है। ठीक है, 16 दो गो मान आएगा इसका। ठीक है, एक प्लस एक माइनस में आता है। ठीक है, तो प्लस माइनस यानी कि फर्स्ट वाला प्लस, इसको मान लीजिए माइनस लास्ट वाला को। ठीक है, प्लस माइनस यानी कि ऑप्शन बी को बी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए 54 नंबर में क्या कर रहा है, सवाल नंबर 54 को हम देखते हैं। 54 नंबर जो सवाल दिया है उसको हम देखते हैं। इसमें करें द्विघात समीकरण इतना के मूल समान हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, यानी कि bx² प्लस का ax प्लस के c बराबर 0। ठीक है, तो a बराबर b, ठीक है, b बराबर a, c बराबर c। सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। ठीक है,
बी का मान हो जाएगा ए का होल स्क्वायर 4 गुने ए का मान बी गुने सी का मान सी बराबर 0। ए स्क्वायर माइनस का 4 बी सी बराबर 0। ठीक है। हाँ, इसमें देखिए तो आंसर 54 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी होगा। ठीक है, ये ऑप्शन क्या होगा? डी, ए स्क्वायर माइनस 4bc। ठीक है, ये वाला। चलिए 55 में हम देखते हैं कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 55 का जो ऑप्शन है ना उसको हम चुनते हैं। ठीक है, तो 55 का ऑप्शन यानी कि इसमें द्विघात समीकरण नहीं है कौन, यानी कि डी होगा। ठीक है, क्योंकि x यानी कि बट्टा में x है। ठीक है, तो आपका बट्टा में हो या रूट में x हो, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं 55 के बाद 56 नंबर को। ठीक है, 56 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहे कि k के किस मान के लिए समीकरण इतना को मूल को वास्तविक तथा असमान होगा। ठीक है, तो 56 में हम इसको देखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण। ठीक है, के एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 1 बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर के, बी बराबर 4, सी बराबर 1। सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान है 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 का मान के गुने सी का मान 1। और इसको लिखें 4 चौका 16, 4k बराबर का 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखें 16 बराबर, इधर लाएंगे तो 4k होगा। ठीक है, और 4k बराबर इसको इधर लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस तरह चेंज करना पड़ेगा इसको, माइनस के 4k बराबर इधर आएंगे तो माइनस में 16 हो जाएगा, प्लस में तो इसलिए k बराबर माइनस के 16 बटा माइनस के 4, माइनस माइनस कट गया, 4 चौका 16 हो जाएगा, यानी कि k का मान 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 56 का जो ऑप्शन होगा ना यानी कि सी होगा। ठीक है, 56 का ए बता रहा है ना, यानी कि ठीक है, यानी कि ए नंबर। ठीक है, के से बड़ा क्या है 4, ये वाला होगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसके बाद हम 57 नंबर को देखते हैं, 57 में क्या कह रहा है सवाल नंबर। ठीक है, 57 नंबर जो सवाल दिया है उसको हम यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है, समीकरण यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण क्या दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर ए हो जाएगा, बी बराबर बी, सी बराबर सी। सूत्र होता है इसका डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान बी रह जाएगा, 4 गुने 1 का मान ए गुने सी के मान सी बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यही ऑप्शन सत्य होगा, तो 57 का ऑप्शन बी होगा। ठीक है, यानी कि बी स्क्वायर बराबर लिखेंगे 4ac, क्योंकि बराबर 0 है तो इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका 57 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 58 नंबर सवाल को हम देखते हैं। ठीक है, 58 में क्या कह रहा है, यहाँ पर सवाल जो दिया है 58 नंबर का समीकरण। ठीक है, इतना के समान हो तो ए प्लस सी बराबर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है, तो